Hello all, welcome to day 2 of 3ds Max in 5 minutes. In today class we will see some more topics जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम 3ds Max में आगे बढ़ सकते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कुछ GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन 3ds Max। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे यूनिट सेटअप इन 3ds Max। तो यूनिट सेटअप करने के लिए आपको जाना पड़ता है कस्टमाइज के अंदर यूनिट सेटअप। अब यूनिट सेटअप में आपको यहाँ पे दो चीजें मिलती हैं। यहाँ पे जो चीजें दिख रही हैं जो कहा जा रहा है डिस्प्ले यूनिट स्केल, इससे यूनिट चेंज नहीं होती। इससे केवल आपकी यूनिट क्या दिखेगी वो डिपेंड करेगा। मतलब आप कुछ भी अगर एमएम में बना रहे हैं लेकिन वो दिखाएगा फिट में, तो ये डिस्प्ले यूनिट स्केल है। असल में जो यूनिट चेंज होती है वो होती है आपके सिस्टम यूनिट सेटअप में। तो कंफ्यूजन ना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो डिस्प्ले में यूनिट हो वही हम सिस्टम में लगाते हैं, जिससे हमें डिस्प्ले में भी वही नजर आए और सिस्टम में भी वही नजर आए। तो मेन जो आपको यूनिट चेंज करनी है वो उसके लिए आपको जाना है सिस्टम यूनिट सेटअप पे। इस पे वन यूनिट में जो यूनिट आप लगाना चाहते हैं वो लगा दीजिए, बाकी किसी चीज को छेड़छाड़ की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एमएम में काम करना चाहते हैं एमएम में करिए, फिट में, इंचेस में बहुत सारे ऑप्शन है जिस पे आपको प्रेफर करना है उस पे करिए। तो अगर मैं यहाँ पे एमएम लगा रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो मेक श्योर यहाँ पे डिस्प्ले पे भी एमएम लगाएं। जिससे होगा क्या कि आप जो भी चीज बनाएंगे वो एमएम में ही बनेगी और दिखेगी भी आपको एमएम में। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं कोई एक बॉक्स को बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए, लेंथ, विड्थ और हाइट 0 mm, तो अगर मैं कोई चीज यहाँ पे अगर बना रहा हूँ तो इसमें एग्जैक्ट जो साइज है वो एमएम में दिखा रहा है और यूनिट वाइज भी ये एमएम में ही बन रहा है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कस्टमाइज पे जाके यूनिट सेटअप में डिस्प्ले को बदल के मान लीजिए सेंटीमीटर कर दिया, तो अब ये करेगा क्या कि आप बना भले ही एमएम में रहें वो उसको दिखाएगा सेंटीमीटर में। जैसे कि इस बॉक्स को अगर मैं मॉडिफाई पे जाऊं तो आप देख सकते हैं अब ये दिखा रहा है 2.74 सेंटीमीटर, विथ 4.061 सेंटीमीटर, हाइट 2.094 सेंटीमीटर। मतलब ये आपको कन्वर्ट कर दे रहा है सेंटीमीटर में। बना ये एमएम में ही था लेकिन कन्वर्जन आपको दिखा रहा है सेंटीमीटर में। और वही चीज अगर ये चीज ओरिजिनल जो चीज आप जिस पे बना रहे थे उस पे करेंगे तो एग्जैक्टली जो चीज आनी चाहिए वो उस पे दिखाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट सेटअप। दूसरी बहुत अच्छी बात होती है 3ds मैक्स की, आप किसी भी यूनिट में अगर काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप एमएम में काम कर रहे हैं लेकिन कुछ उसमें कुछ डायमेंशन है जो कि आपको इंचेस में याद हैं। मान लीजिए आप टेबल यूनिट डिजाइन कर रहे हैं जिसमें आपको जो डायमेंशन देनी है किसी भी उसकी वो 6 फीट देनी है। तो अब आप क्या करेंगे, अब मान लीजिए अब इसके लेंथ को 6 फीट देना है तो आप कन्वर्जन नहीं करेंगे गूगल पे जाके या वो करके, सिंपली आप यहाँ पे 6 लिखिए और फिट का सिंबल बनाइए। ये ऑटोमेटिकली 6 फीट को एमएम में कन्वर्ट कर देगा। सो 6 फीट इज इक्वल टू 1828 mm। सो दिस इज द वेरी कूल थिंग इन 3ds Max कि आपको किसी भी यूनिट में कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे जो भी यूनिट आपको चाहिए वो टाइप कर सकते हैं। अगर मैं 12 cm लिख दूं तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब 120 mm। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो 6 फीट है। अगर आपको चेक करना है तो मैं गूगल पे आपको दिखा भी देता हूँ। दिस इज 6 फुट इज इक्वल 1828 मिलीमीटर जो कि यहाँ पे था। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट सेटअप इन 3ds Max। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए पीस आउट।